आज मैं कहता हूं आपके बीच में, मैं तो चाहता हूं आज मैं आपके बीच में रुक के खोल के सारे आश्चर्य कर्मों की चर्चा करूं, पर इतने उसके आश्चर्य कर्म है इस बाइबल में, उसकी गिनती नहीं है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के लिए ऐसा बोल रहा हूं तो परमेश्वर की स्तुति हो रही है आपके हृदयों में, आपके मनों में, उसकी महिमा हो रही है। आज मैं अपने बारे में आपको नहीं बताने आया हूं, मैं उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में बताने आया हूं। मैं आज यीशु के उस आश्चर्य कर्मों के बारे में, पिता के उस आश्चर्य कर्मों के बारे में बताने आया हूं। हालेलुया। और जैसे उसके आश्चर्य कर्मों के बारे में आप सुनते हैं, आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखते हैं यीशु के नाम में। जैसे आप उसके आश्चर्य कर्मों को सुनेंगे, आप केवल सुनेंगे नहीं, मेरा परमेश्वर बातों का परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर काम का परमेश्वर है। जो आप सुनेंगे उसे आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे यीशु नाम में। हालेलुया। तो जो आश्चर्य कर्म खुदा ने तेरे जिन में किया है, एक बार ऊंचे स्वर से बोले धन्यवाद यीशु, उस आश्चर्य कर्म के लिए जो तूने मेरे जीवन में किया था। एक बार और पूरे दिल से निकाले धन्यवाद, क्योंकि जैसे आप पुराने आश्चर्य कर्म के लिए धन्यवाद कर रहे हैं और उसके बाद काफी महीने हो गए, साल हो गए, कोई आश्चर्य कर्म आपकी लाइफ में नहीं हुआ, पर आज आपका दिन है। जोर से बोले हालेलुया। सेम प्रेजेंस में बने रहेंगी। आज का प्रोफेटिक मैसेज मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। क्या आप तैयार है आज के वचन के लिए? ओके, मेरा बिलीव है जैसे आप इस वचन को सुनेंगे आप जान जाएंगे कि यहां मैं नहीं आया हूं, परमेश्वर ने अपनी आवाज यहां पर भेजी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा आपके बीच में पूरा करने के लिए मुझे भेजा है। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा, आप केवल सुनेंगे, घर जाके आप उन वचनों को पढ़ेंगे, बाद में आप नोट कर लेंगे उन वचनों को। इस समय केवल आप सुनेंगे। अभी केवल मैं आज के लिए खुदा की आवाज को बताने जा रहा हूं कि आज परमेश्वर की क्या इच्छा है, और उसके बाद फिर से आपको प्रेयर में जाना है और उसके बाद आपको आत्मा में रहना है। हालेलुया। भजन संहिता 40 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो बाइबल मेरे पास है, आपके पास है, इसमें परमेश्वर ने बहुत से काम किए, एक नहीं बहुत से आश्चर्य काम किए हैं परमेश्वर ने। पर मैं अगर उसे आगे पढ़ूं, कहते तूने बहुत से काम किए हैं, और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह कितनी है? थोड़ी सी? कितनी है? बहुत सी। आपको मेरा साथ देना है। अगर आप आत्मा में मुझे गर्म नजर आए तो आप देखेंगे शैतान के ऊपर जब आग गरम गरम फायर आएगी, आपकी जिंदगी के हर हिस्से से वो जाएगा यीशु नाम में। तो आपको बस एक ही काम करना है, अलर्ट होके बैठना है। हालेलुया। तो यहां पर कहता है जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे विषय में करता है वह बहुत सी है। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं जो करता है वो बहुत सी है। जब मैंने ये वचन को पढ़ा, मेरे सामने आया, तो परमेश्वर ने बताया कि मैं इन लोगों के बीच में आश्चर्य काम करने जा रहा हूं। और आज की सभा का नाम है आश्चर्य कर्म की सभा। मेरे ख्याल से आप आश्चर्य कर्म शब्द को समझ पाते होंगे, समझ पाते हैं सारे आश्चर्य कर्म का मतलब। एक भजन भी है, आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं। हालेलुया। किससे करूं मैं तेरी तुलना, क्योंकि उससे आश्चर्य कर्म जग में इतने हैं जो बयान से बाहर है। कहते जो आश्चर्य कर्म और कल्पना तुम्हारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। कहते जो आश्चर्य कर्म कल्पना तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। आज वो एक आश्चर्य कर्म नहीं, अनेक आश्चर्य कर्म तेरे जीवन में करेगा, और अभी आज की मीटिंग में वो आपकी लाइफ में ये कार्य करेगा। हालेलुया। मैं तो चाहता खोल के उसकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। अगर मैं भजन संहिता उसकी 26 की 7 को पढ़ दूं, थोड़ा सा इसी भजन संहिता में मैं पीछे जाना चाहता हूं, और 26 की 7 में लिखा है, कहता ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं,
ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूं। इसमें भी क्या आया? सेम शब्द क्या आया? ताकि मैं तेरा धन्यवाद करूं और ऊंचे शब्द से करूं। आज जब आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, मुझे आपकी आवाज सुननी चाहिए ऊंचे शब्द से, हालेलुया। जब उसके आश्चर्य कर्म के लिए आप स्तुति करते हैं, आप सुन गुमसुम होके वचन नहीं सुनेंगे, आप आत्मा में लौट होके दिल खोल के, बाइबल में लिखा जब स्तुति करने वाले, साज बजाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति करने लगे और धन्यवाद करने लगे और ये कहने लगे ऊंचे शब्द से, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, तो परमेश्वर की महिमा का बादल उनके बीच में उतर आया। स्तुति ऊंचे शब्द से होती है, धन्यवाद ऊंचे शब्द से होता है। कहते मैं धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूंगा और तेरे आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। आज मैं उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने आया हूं अहमदनगर में। उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन आपको बताने के लिए आया हूं। और जैसे आप यीशु के आश्चर्य कर्मों के बारे में सुनेंगे, वो आपकी जिंदगी में होंगे। आज मैं केवल आपको बाइबल की कहानियां नहीं सुनाने आया हूं, जो बाइबल की सच्चाई को बताने के लिए आया हूं। मतलब जो आप सुनेंगे उसे आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखेंगे यीशु नाम में। तो तेरे सब आश्चर्य कर्मों का आज मैं परमेश्वर, हे मेरे अब्बा, आज मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का इस सभा में, इस लोगों के बीच में वर्णन करूंगा। भजन संहिता 40 की उसकी 9 आयत में लिखा है, कहता है मैंने बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया। कहता है मैंने बड़ी सभा में तेरे धर्म का, तेरी सच्चाई का, तेरी धार्मिकता, तेरी पवित्रता का, तेरे गुणों का सुसमाचार प्रचार किया। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। जब आज मैं उसके सुसमाचार का, उसके गुणों का, उसके आश्चर्य कर्मों का प्रचार करूंगा और अपने मुंह को बंद नहीं करूंगा। कहता मैंने अपने मुंह को बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है, मैंने तेरे धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी धार्मिकता, धर्म मतलब वो धर्म नहीं जो आज दुनिया कहती है, अपना अपना धर्म चुन लेते हैं। धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया। यहां पर धर्म की बात करो, इंग्लिश में चले जाओ, इब्रानी में चल जाओ, पूरी गहराई में चल जाओ, तो वो धार्मिकता की बात कर रही है। वो आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर का चरित्र है, वो स्वभाव है, वो उसकी बात कर रहा है। कहता मैंने उसे मन में नहीं रखा तेरे बारे में, और मैंने तेरी सच्चाई को, तेरे लिए, तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की। कहता मैंने उसे मन में नहीं रखा। जितने पास्टर यहां पर मौजूद है, जितने लोग यहां पर मौजूद है, जब आप उसके आश्चर्य कर्मों को मन में नहीं रखते, मुंह खोल के बताते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है लोगों के बीच में। हालेलुया। आज केवल सीक्रेट को सुनना नहीं, इसे लिख लेना, इसे याद कर लेना, क्योंकि जैसे ही आप इन चीजों को सीखेंगे, आपकी लाइफ सेम ना रहेगी यीशु नाम में। कहता उसने मैंने मन में नहीं रखा, तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखा। मैंने तेरी सत्यता को, तेरी करुणा को बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखा, उनके बीच में बताया। जैसे आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को बताते हैं, तो परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर का रूह आपके बीच में, परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में, परमेश्वर की हजूरी आपके बीच में। और जैसे ही आप इस हजूरी के साथ सामना कर रहे हैं, आप सेम नहीं जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। जोर से एक बार तारीफ करें परमेश्वर की। मैं भजन संहिता उसका 107 की 8 को जब मैं पढ़ रहा हूं, कहता लोग यहोवा की करुणा के कारण, और लोग यहोवा की करुणा के कारण आज लोग इकट्ठे हुए हैं। कहते लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है। क्या आप कुछ समझ पा रहे हैं? कहता यहोवा के उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है। परमेश्वर किसके लिए आश्चर्य कर्म करता है? मनुष्य के लिए। परमेश्वर मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए आश्चर्य कर्म को करता है। वचन बताता है। इसका मतलब आज आपका दिन है, क्योंकि ये प्रोफेटिक वर्ड आपको बिलीव करते हैं। ये वचन नहीं है, ये टीचिंग नहीं है, ये सरमन नहीं है, ये प्रोफेटिक वर्ड है। आश्चर्य कर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं बाइबल खोल रहा था, मैं अपने लिए बाइबल पढ़ता हूं, और जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर जब जैसे खोलता जा रहा हूं, मेरे सामने एक ही वर्ड आ रहा है, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म। इसका मतलब परमेश्वर एक्साइटेड है आपके बीच में आश्चर्य कर्म करने के लिए। कहता है उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। आपको धन्यवाद करना है उन आश्चर्य कर्मों के लिए परमेश्वर का। क्या आपकी लाइफ में कभी कोई आश्चर्य कर्म हुआ है?
एक बार उस आश्चर्य कर्म को याद करें। हो सकता है आज आप सालों तक आपने कोई आश्चर्य कर्म नहीं देखा, महीने बीत गए, साल हो गए और आपने मसीह में होके कोई आश्चर्य कर्म नहीं देखा। पर हमारा मसीह तो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। अगर आपने आज तक कोई आश्चर्य कर्म नहीं देखा तो बस उस एक आश्चर्य कर्म को याद करें जो मसीह में आने के बाद आपकी लाइफ में हुआ। केवल एक को या दो को आंखों के सामने रखें, आगे आपके आंखों के सामने। जैसे इसके आंखों में सामने आता जा रहा है वो एक एक हाथ को उठाते जाना। उस आश्चर्य कर्म जो खुदा ने आपके लिए किया, आपकी रसौली गायब की थी, मसीह में आए थे, आपका कर्जा खत्म हो गया था, परमेश्वर ने आपको चंगा किया था, आपको किसी पाप से किसी नशे से आजाद किया था, आपके बच्चों को हॉस्पिटल में से उस इमरजेंसी पेशेंट में से बिस्तर पे से उठा के खुदा ने खड़ा किया था, आपके दुखों को दूर किया था, आपको किसी पाप से बचाया था। उस एक का आश्चर्य कर्म को याद करें जो यीशु ने किया था। उसे आंखों के सामने लेके आए, उसे आंखों के सामने लेके आए। मैं भी, सब जन, पूरी क्वायर, सभी टीम मेंबर, मैं उस आश्चर्य कर्म को याद कर रहा हूं जब मैंने पहली बार पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाया था। तूने किस आश्चर्य कर्म को याद किया इस समय? तो एक बार उन पुराने में एक दो और मनन करना चाहता हूं जो आश्चर्य कर्म खुदा ने मेरे जीवन में किया है, जो आश्चर्य कर्म खुदा ने मेरे लिए किए। मैं एक बार फिर उन्हें याद करता हूं। सच में अगर मैं मसीह में ना होता तो आज मैं नशों में, विचार में, गरीबी में मर रहा होता। वो एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया कि कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने आज आपके सामने खड़ा किया। ये मेरे लिए एक आश्चर्य कर्म है। अपने आश्चर्य कर्म को याद करें। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद उस आश्चर्य कर्म के लिए जो तूने मेरे जीवन में किए। बोले थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो कहता है उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। भजन संहिता 109 की 21 में लास्ट प्रोफेटिक वर्ड पढ़ता हूं। भजन संहिता 109 की 21 में लिखा है, परंतु मनुष्य से यो यहोवा प्रभु तू अपने नाम के निमित्त वर्ताव कर। कहता तेरी करुणा बड़ी है इसलिए तू मुझे छुटकारा दे। यहां पर भजन संहिता में बोल रहा है, कहता परमेश्वर तेरी करुणा बड़ी है इसलिए आज तू मुझे छुटकारा दे। या कोई आप में से आज कह सकता है परमेश्वर तेरी करुणा, तेरी दया बड़ी है इसलिए आज मुझे छुटकारा दे। नशे से, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, कर्जे से, गरीबी से, निराशा से, घर में लड़ाई झगड़े से, परमेश्वर तेरी करुणा बड़ी है इसलिए आज मुझे छुटकारा दे। आपको पता है आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी का नाम बड़ा नहीं है, शैतान बड़ा नहीं है, आपका कर्जा बड़ा नहीं है। आपकी बीमारी जो आपको बहुत बड़ी लग रही है वो बड़ी नहीं है, उसकी करुणा बड़ी है। आज केवल शब्दों से ना बोले, कहे परमेश्वर तेरी करुणा बड़ी है। एक बार महसूस करे कि जो हालात तेरे सामने, क्या तुझे वो बड़ा नजर आ रहा है या यीशु की करुणा, दया, तरस वाला हृदय, आश्चर्य करने का काम करने वाली सामर्थ क्या तुझे वो बड़ी लग रही है? या तेरा हालात, तेरी परेशानी, तेरी परिस्थिति तुझे बड़ी लग रही है? एक चॉइस करो, तुझे एक चुनाव करना है अभी और अपने मन में कल्पना करो। कल्पना में सामर्थ्य है, इमेजिनेशन में सामर्थ्य है, पावर है इमेजिनेशन में। कल्पना करो कि तेरी प्रॉब्लम, तेरी बीमारी, तेरा वो व्हीलचेयर पर रहना, तेरा वो अंगापन, तेरा वो गूंगापन, तेरा वो बहरापन, तेरा वो लंगड़ापन, तेरा वो पोलियापन, तेरा वो कैंसर, तेरा वो ट्यूमर, तेरी वो गिल्टी, तेरी वो परिस्थितियां, तेरे वो दुख, तेरे वो हालात परमेश्वर की करुणा के सामने, उसकी दया के सामने बड़े नहीं है। एक बार महसूस करें इस बात को, मनन करें। अगर आप बिना मनन करें, उसे मुंह से बोल रहे हैं, कोई आश्चर्य कर्म आप नहीं ले सकते। पर अगर आप उसे महसूस करके, अंदर विश्वास करके इन लफ्जों का अंगीकार करें तो आप आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। कहता है परंतु यहोवा प्रभु तू अपने नाम के निमित्त वर्ताव कर। वो अपने नाम के निमित्त आज आपके लिए वर्ताव करेगा। कहता है तेरी करुणा बड़ी है, तेरी करुणा बड़ी है मतलब बली है, बहुत बड़ी भी है और वो बली भी है। और उस बली और बड़ी करुणा के सामने तेरी प्रॉब्लम, तेरी हालात, तेरी बीमारियां, वो दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं है। बोलो तेरी करुणा बड़ी है इसलिए तू मुझे छुटकारा दे।
तेरी करुणा बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे। क्या आप तैयार है छुटकारा पाने के लिए यीशु के नाम में? हालेलुया। मेरा बिलीव है आप विश्वास से भर चुके होंगे। क्या आपने डिसाइड कर लिया? एक बार मैं सुनना चाहता हूं, उसकी करुणा बड़ी है जो तेरा दुख बड़ा है। यस एमन, अगर उसकी करुणा बड़ी है जो तेरा दुख बड़ा है, तो कौन जीतता है? जो छोटा है, जो बड़ा है? तो तेरे विश्वास के अनुसार आज तेरे साथ वो बर्ताव करेगा, तेरे साथ वो हालचाल करेगा। आज तेरी वो सुधि लेगा, आज वो तुझ पर तरस खाएगा।